तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से, करनाल के सेक्टर 12 में, जहां पर आप देख सकते हैं एक चौक है। इसको पहले मटका चौक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं महर्षि दयानंद चौक के नाम से जाना जाएगा। हालांकि आप देख सकते हैं आर्य समाज को एक बड़ी सौगात मिली है इसके लोकार्पण पर। हालांकि आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर पहुंचे थे और आप देखते हैं सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है। एक अच्छा जो है वो कदम यहाँ पर उठाया गया और अब फिलहाल आप देख सकते हैं महर्षि दयानंद चौक के नाम से चौक जाना जाएगा। हालांकि समाज को एक बड़ी सौगात जरूर मिली है। स्वतंत्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बड़ी सौगात जरूर मिली और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे। हालांकि काफ़ी लंबे आपने संघर्ष भी किया, कि आप बता रहे थे काफ़ी लंबे समय तक आपने गए भी, अलग अलग जगह चक्कर भी काटे, लेकिन आज कहीं ना कहीं फाइनली अच्छी बात जरूर रही। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने आज इस चौक का लोकार्पण किया और जिनके सहयोग से, आशीर्वाद से, और हमारे करनाल के विधायक माननीय जगमोहन आनंद जी और महापौर रेणुबाला गुप्ता जी, जिन्होंने इस चौक के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया। हमारे यहाँ के जितने भी एमसीज़ हैं उन्होंने भी अपना सहयोग प्रदान किया। मैं उन सब का और उन सब दानदाताओं का जिन्होंने इस चौक के निर्माण में अपना सहयोग दिया, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी आर्य करनाल की आर्य संस्थाओं का, आर्य समाजों का और आर्यजनों का आभार व्यक्त करता हूँ। एक बहुत संघर्ष करना पड़ा हमें इस चौक को यहाँ पर स्थापित करने के लिए, परंतु मेहनत सफल हुई। सबका सहयोग मिला, प्रशासन का सहयोग मिला और हमें इस चौक का निर्माण किया हमने। क्योंकि ये चौक पहले मटका चौक के नाम से जाना जाता था, लेकिन था ये महर्षि दयानंद चौक के नाम से ही हमें दिया गया था कमेटी के द्वारा। और फिर प्रशासन ने हमें सहयोग किया और इस मटके को दूसरी जगह स्थापित किया और इस चौक की स्थापना आर्य केंद्रीय सभा के द्वारा यहाँ पर की गई और आज ये करनाल की जनता को समर्पित हुआ है। इसके लिए सभी आर्य संस्थाएं, आर्यजन करनाल के बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी सौगात जरूर मिली। हालांकि आप देख सकते हैं लगातार किस तरीके से काफ़ी समय से चर्चाएं चल रही थी, मांग चल रही थी, लेकिन अब फाइनली जाकर कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक अच्छी सौगात मिली है, बड़ी सौगात मिली है पूरे समाज को। हमारा ये सपना था कि करनाल को लोग महर्षि दयानंद के नाम से जानें और उसकी पहचान स्थापित करने के लिए हमने प्रशासन से प्रार्थना की कि ये जगह हमें दी जाए, ताकि हम महर्षि दयानंद की कृति और महर्षि दयानंद का सत्यार्थ का जो उनका अमर ग्रंथ है उसकी स्थापना यहाँ पे कर पाएँ। क्योंकि हम चित्र की पूजा नहीं करते, चरित्र की पूजा करते हैं। महर्षि दयानंद का बुत या इस प्रकार का चित्र हम लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी जो अनुपम कृति है सत्यार्थ प्रकाश, जिन्होंने पाखंड का खंडन किया, लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके गया, ये ऐसा ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हमने यहाँ पे स्थापित किया है और अपना बहुत ज़्यादा प्रयास आर्यजनों के सहयोग से हमारा प्रयास हुआ और इस भव्य चौक का निर्माण हम कर पाए। मैं प्रशासन का विशेष रूप से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमने इस स्थान की प्रार्थना पहले मनोहर लाल खट्टर जी से की थी, उसमें जो यहाँ के सीएम होते थे हरियाणा के, उन्होंने कहा कि आप चौक बना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो प्रशासन ने, बहन रेणुबाला जी ने और उनकी पूरी टीम ने ये चौक हमें हैंडओवर किया आर्य केंद्रीय सभा को, आर्य समाज सेक्टर 13 को, और उसके बाद हमने इसका निर्माण प्रारंभ किया और लोगों से प्रार्थना की। पैसा हमारे पास नहीं था, लेकिन एक एक पैसा मांग के लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग इसमें दिया। लगभग 21 लाख रुपए की राशि हमने लोगों के दान से इस चौक के ऊपर लगाई है और इस भव्य चौक का निर्माण किया है। और ये चौक अब जो मटका चौक के नाम से जाना जाता था, अब इसको लोग महर्षि दयानंद के नाम से जानेंगे। और ये जो मार्ग है, इस मार्ग का नाम भी महर्षि दयानंद के मार्ग के ऊपर, नाम के ऊपर प्रशासन ने रखा है। मैं प्रशासन का आर्य केंद्रीय सभा की ओर से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ कि आर्य समाज को बहुत कम लोग पूछते हैं, आप लोगों ने इस पूरे हमारे इवेंट को कवर किया। ये करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी सौगात जरूर मिली है। करनाल के सेक्टर 12 का जो चौक है वो महर्षि दयानंद चौक के नाम से जाना जाएगा। हालांकि आप देखते हैं एक अच्छी सौगात जरूर मिली है और इस चौक के लोकार्पण पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। लेकिन बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ उस समय जब बुला करके भूल गए। वो कागज कहीं मेरी फाइल में अटका रह गया और जिस दिन मुझे करनाल आना था तो उस दिन मैंने बुलाया किसको, स्वतंत्र जी को मैंने बुलाया। तो इन्होंने अपने कार्यकर्ता को कहा क्यों बुला रहे हैं, क्या काम है, उनको भी पता नहीं था। तो मैंने बुला कर अपने पास बैठाया, कहले जी हाँ बताओ क्या आदेश है, क्या होगा। मैं कहा मुझे तो कोई आदेश नहीं देना, आपका क्या आदेश है, कि मेरा तो कोई आदेश नहीं है। मैंने कहा स्वामी दयानंद जी का ये स्मारक जो है इसका उद्घाटन करने के लिए आपने लिखा हुआ है। हाँ वो तो मैंने लिखा था। मैंने कहा फिर क्या बताओ कब, मैंने तो बता दूंगा, लेकिन कम से कम बुलाने के बाद याद तो रखा करो। मित्रों, ये हंसी मजाक की बात मैंने कर दी, लेकिन बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों ने
इस प्रकार लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये जो उद्यम किया है, ये समाज को प्रेरणा हमेशा देता रहेगा। पुरानी पीढ़ी के लोग तो फिर भी अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो कोई दैनिक चर्या में अपने कुछ ना कुछ प्रावधान किए हुए हैं, कोई पाठ करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई शिक्षा के नाते से शिक्षा क्षेत्र में जाकर आर्य समाज के इन सिद्धांतों का प्रचार करता है। लेकिन नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले, इसके लिए जितने उद्यम किए जाते हैं उसमें एक उद्यम ये भी है कि स्वामी दयानंद जी का ये स्मारक बनाया गया है। इसको हमेशा हमेशा यहाँ जो आएगा देख करके उसको विचार आते रहेंगे कि कोई एक महान पुरुष हुए जिन्होंने देश के अंदर समाज में संस्कार पैदा करने के लिए एक स्वच्छ मार्ग चुनकर और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कितना बड़ा काम किया। देश के एक कोने में जन्म हुआ, सारे देश में फैल करके और आर्य समाज का प्रचार किया और जिस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाया, सराहनीय काम है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप लोगों से ज़रूर निवेदन करता हूँ कि उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते रहें ताकि नई पीढ़ी भी उस मार्ग पर चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ उस समय जब बुला करके भूल गए। वो कागज कहीं मेरी फाइल में अटका रह गया और जैसे मुझे करनाल आना था तो उस दिन मैंने बुलाया किसको, स्वतंत्र जी को मैंने बुलाया। तो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं कहा क्यों बुला रहे हैं, क्या काम है, उनको भी पता नहीं था। तो मैंने बुला कर अपने पास बैठाया, कहले जी हाँ बताओ क्या आदेश है, क्या होगा। मैं कहा मुझे तो कोई आदेश नहीं देना, आपका क्या आदेश है, कि मेरा तो कोई आदेश नहीं है। मैंने कहा स्वामी दयानंद जी का ये स्मारक जो है इसका उद्घाटन करने के लिए आपने लिखा हुआ है। क्या वो तो मैंने लिखा था। मैंने कहा फिर क्या बताओ कब, मैंने तो बता दूंगा लेकिन कम से कम बुलाने के बाद याद तो रखा करो। मित्रों ये काशी मजाक की बात है मैंने कर दी, लेकिन बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों ने इस प्रकार लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये जो उद्यम किया है, ये समाज को प्रेरणा हमेशा देता रहेगा। पुरानी पीढ़ी के लोग तो फिर भी अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो कोई दैनिक चर्या में अपने कुछ ना कुछ प्रावधान किए हुए हैं, कोई पाठ करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई शिक्षा के नाते से शिक्षा क्षेत्र में जाकर आर्य समाज के इन सिद्धांतों का प्रचार करता है। लेकिन नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले, इसके लिए जितने उद्यम किए जाते हैं उसमें एक उद्यम ये भी है कि स्वामी दयानंद जी का ये स्मारक बनाया गया है। इसको हमेशा हमेशा यहाँ जो आएगा देख करके उसको विचार आते रहेंगे कि कोई एक महान पुरुष हुए जिन्होंने देश के अंदर समाज में संस्कार पैदा करने के लिए एक स्वच्छ मार्ग चुनकर और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कितना बड़ा काम किया। देश के एक कोने में जन्म हुआ, सारे देश में फैल करके और आर्य समाज का प्रचार किया और जिस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाया, सराहनीय काम है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप लोगों से ज़रूर निवेदन करता हूँ कि उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते रहें ताकि नई पीढ़ी भी उस मार्ग पर चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के, एक नहीं दो चार नहीं लाखों है वीर खजाने में, एक नहीं दो चार नहीं लाखों है वीर खजाने में। भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में, भीड़ लगी मिटने वालों की आगे बढ़ बढ़ जाने में। भर देंगे जेल खाने हैं वीर दयानंद के, भर देंगे जेल खाने हैं वीर दयानंद के। हमको सब दुनिया जाने हैं वीर दयानंद के। हम पूरा हुआ उनका भी आभार करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि 5-7 मिनट का समय देंगे और अपने मेहमानों का अभिनंदन हम करेंगे। स्वतंत्र से निवेदन करता हूँ कि सभी मेहमान जो आमंत्रित किए हैं उनका अभिनंदन करेंगे। स्वतंत्र धन्यवाद प्रधान जी। के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे
और जिसके लिए किया गया बहुत सफल करने की कृपया उनका गायत्री पट्टिका के द्वारा अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे श्री देशपाल ठाकुर जी। और अनिल अरोड़ा जी भी आएंगे साथ, एक बार उनसे निवेदन है आएंगे और गायत्री पट्टिका के द्वारा स्वागत करेंगे।